नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1304वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अगर चाहेगा मन आपका कि भाई बोलना सीखे तो सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में 5 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होता है पी से, इसके 2 स्लाइड होंगे, एक टेक्स्ट होगा, सबसे पहले वर्ड मीनिंग। देखिए टेक्स्ट को मैं एक बात के पहले पढ़ूंगा, जिनको नहीं पढ़ने आता, जो अटकते हैं फंसते हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लेंगे। अगर कहीं फंसेंगे और लगता है कि वो फंसते हैं, कोई बताने वाला नहीं है, तो उसका मैं पढ़ूंगा, उससे आप जो है सही वर्ड जो गलत हो रहा है या आप चेक करें कि आपका कहाँ जो है गलत हुआ है। फिर उसके बाद अर्थ बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप थोड़ा सा वीडियो में बढ़ना है, चलिए तरीके से को बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग पे। वर्ड है जैसा पहला इम्पाइटी। इम्पाइटी वर्ड इधर नहीं समझ में आएगा, चलिए नास्तिकता, अशोभनीय कार्य। अब ये तो कहो अशोभनीय कार्य कोई ना कोई तो कहते ही है, वर्ड भी है, शब्द भी है, अशोभनीय कार्य, इम्पाइटी, इम्पाइटी। नेक्स्ट वर्ड है रेकरेंस। रेकरेंस, रेकरेंस का अर्थ है पुनरावृत्ति, जो दोबारा किया जा सके, है ना, उसको उसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति, या जो दोबारा किया जाने योग्य को भी बोलते हैं रेकरेंस। या आश्रय बोलेंगे या प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, रेकरेंस, रेकरेंस। नेक्स्ट वर्ड है हैगार्ड। हैगार्ड का अर्थ है चिंतित, थका हुआ, भूखा को भी कहते हैं हैगार्ड। क्या बोलते हैं? हैगार्ड। नेक्स्ट है ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल, एबल है, टी लगा, टेबल हो गया, तो ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का अर्थ होता है सरल सीधा, भोला भाला, सरल सीधा, भोला भाला। नेक्स्ट है इंडिग्निटी। डिग्निटी और इंडिग्निटी, जैसे आदर है, डिग्निटी का अर्थ होता है आदर, है ना, मतलब कि मान सम्मान, तो इनडिग्निटी उसका अपोजिट हो जाता है इंडिग्निटी। इंडिग्निटी का मतलब है अनादर, तिरस्कार, अपमान। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्रांसफर, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी तिरछा, आड़ा, तिर्यक, अनुप्रस्थ। दोस्तों ऐसे वर्ड जो है अगर आप याद करते हैं तो अंग्रेजी आपको पढ़ते समय कभी भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बात, आप इसका अर्थ मतलब ये इन हिंदी शब्दों का जो अंग्रेजी वर्ड अगर आप बोलते समय यूज़ करते हैं, लिखते समय यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों के सामने एक अच्छा मतलब साबित कर सकते हैं कि आप अच्छे जानकार हैं इंग्लिश के। तो इसलिए इसको बोलते समय हमेशा यूज़ करिए। एम्पाइटी, रेकरेंस, हैगार्ड, ट्रैक्टेबल, इंडिग्निटी, ट्रांसवर्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स को हमेशा बोलते रहिए। तो याद करना जरूरी, इसलिए याद कीजिए। अब देखिए एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का अर्थ है समझदार, होशियार, चतुर, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट। नेक्स्ट वर्ड एस्ट्यूट के बाद है फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स बहाव, बाढ़, प्रवाह, परिवर्तन, बहाव, बाढ़, प्रवाह, परिवर्तन, फ्लक्स। नेक्स्ट वर्ड है इम्पटस। इम्पेटस, इम्पेटस का अर्थ है वेग, संवेग, वेग, संवेग, जोर, जोश, वेग, संवेग, जोर, जोश, इम्पेटस। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंस। एलिगेंस, एनसीक्वेंस बोलते हैं। एलिगेंस मीन्स वफादारी, समर्पण, निष्ठा। नेक्स्ट वर्ड है श्रिल। श्रिल का अर्थ होता है जोर की आवाज़, तेज, कर्कश ध्वनि, है ना, जोर की ध्वनि, तेज, कर्कश, ये वह है श्रिल। नेक्स्ट वर्ड है तो डिसरप्चू। डिसरप्चू का अर्थ है बाधा, रुकावट, विच्छेद को डिसरप्चू कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसरप्चू। तो दोस्तों इन सब वर्ड को, इन सब शब्दों को अगर याद करके आप इसका इस्तेमाल करते हैं बोलने में, लिखने में, तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही ये एसएससी के एग्ज़ाम वाले या जिस परीक्षा में वर्ड्स खासकर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही वीडियो, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए सीधा ले चलते हैं आपको मैं मतलब सेंटेंस पे, कि ताकि आप पढ़ सके, पढ़ना आ सके आपको। तो चलिए दोस्तों, जो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के में जैसा कि मैंने बताया कि आपको आना पढ़ने में कोई दिक्कत है तो समझ में आएगा कैसे इसे पढ़ सकते हैं आसान तरह से। रोज़ ये टेक्स्ट जो है चेंज होते, तो हिंदी माध्यम से अगर आपने पढ़ाई किया है, घर में रह रहे हैं, अगर घर की लड़कियां हैं, बहनें हैं और उनको पढ़ने में कोई बताने वाला नहीं है, तो इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है और वाकई में रियल में जो है पढ़ने वाला ही बात है। लेकिन रोज़ प्रैक्टिस करने से जो है परफेक्शन आता है, यानी कि प्रतिदिन अगर आप पढ़ते हैं तभी आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए और दूसरे बाद आप सीख गए, ऐसा नहीं होता है, या देख कर ही नहीं, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आपको मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है आसान तरह से।
तो दोस्तों अब ज़्यादा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग चल रहे हैं ताकि अधिक से अधिक ज्ञान भी मिले और सीखने को मिले। तो चलिए वीडियोस को अब पॉज करके आप स्टार्ट करिए पढ़ना। दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो देखिए मैं पढ़ता हूँ और आपके और मेरे पढ़ने में क्या, किन वर्ड्स में आप फंस रहे हैं, अटक रहे हैं वहाँ, या क्या उच्चारण होगा, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, इसे आप मिलाइए। तो देखिए बी, इम्प्रूवमेंट्स एंड मॉडर्नाइजेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। सी, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट रिजनेबल interest rates. Can you explain how there three things, तो यहाँ पर ये हट जाएगा है, three things would help Indian producers. Do you think MNCs will be interested in investing in these? Why do you think the government has a role in making these facilities available? Why can you think of any other steps the government could take? Discuss competitions and uncertain employment. Globalization and the pressures of competition have substantially changed the lives of workers. Faced with the growing competitions, most employers these days prefers to employ workers flexibly. तो दोस्तों ये तो पढ़ने का तरीका था, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है इस पे भी अब चर्चा करेंगे। तो आपकी क्या गलतियां हुई, आपने कहाँ मिस्टेक किया उच्चारण करने में, आप इसे करेक्ट कर लें। अब दोस्तों देखिए कैसे पढ़ना है। जैसे पहला जो है इम, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। अब देखिए ये ENT भी है, ये भी पार्ट्स है, तो एम लगा तो मेंट हो गया। इम्प्रूवमेंट्स एंड मॉडर्न, ER को D लगा डर, मॉडर्नाइजेशन, सन को याद लिखिए। टेक जो है ये भी पार्ट्स है, और लॉजी भी पार्ट्स है। टेक्नोलॉजी, अवेबिलिटी है ना, ET को याद रखिए। एबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट रिजनेबल, इसको जब बोलते हैं एबल हो गया। रिजनेबल इंटरेस्ट रेट्स 8 हो गया। कैन यू एक्सप्लेन है ना, एक्सप्लेन प्लेन एक्सप्लेन। हाउ, OW को आओ बोलते हैं, चलेगा तो हाउ हो गया। वो भी पढ़ते हैं OW को, लेकिन यहाँ पर आओ पढ़ा गया। देयर थ्री थिंग्स वुड, वुड बोलते हैं, अगर W है तो वुड, C रहता तो कुड, अगर SH रहता तो शुड हो जाता है। हेल्प इंडियन प्रोड्यूसर्स, ER को और C लगा से प्रोड्यूसर्स। डू यू थिंक MNCs will be interested in investing in these? Why do you think the government, ENT बोलते हैं, M लगा मेंट, ER को और V लगा वर, गवर्न, ERN को बोलते, V लगा वर्न। तो गवर्नमेंट हैज़ अ रोल इन मेकिंग दीज फैसिलिटीज। देखिए फैसिलिटीज यहाँ देखिए अवेलेबल। वाई कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर स्टेप द गवर्नमेंट देखिए C लग गया ना, तो कुड हो गया। W के साथ आपने यहाँ देखा था वुड कुड। अब देखिए ए के बाद E आया तो ए का उच्चारण एक रूप में होता है, तो टेक पढ़ेंगे। ये देखिए डिस्कस, देखिए कॉम्पिटिशन्स एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर्स ऑफ competitions have substantial है, उसमें ली लग गया, substantially changed the lives of workers faced with growing, OW को O यहाँ उच्चारण किया गया, आओ नहीं, तो growing competitions most employers these days, ये क्या बोलते डी लगा days, प्रेफर्स, प्री पढ़ेंगे यहाँ, प्रे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ प्री पढ़ा गया, प्रेफर्स टू एम्प्लॉय वर्कर्स। दोस्तों इसको और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये लिखा गया, कैसे समझ सकते हैं इसे, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप भी इसे अच्छे से देखिए ध्यानपूर्वक। तो लिखा है दोस्तों बी यानी कि ब, देखिए इम्प्रूवमेंट एंड
मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कहने का अर्थ है कि प्रौद्योगिकी, यहाँ से पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी में सुधार, यानी प्रौद्योगिकी का जो है सुधार, इम्प्रूवमेंट, सुधार और प्रौद्योगिकी का सुधार और आधुनिकीकरण। सी यानी कि ग, देखिए यहाँ है उचित देखिए टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट रिजनेबल इंटरेस्ट रेट्स। कहने का अर्थ है कि उचित ब्याज दरों पर ऋण की समय पर, ऋण जो है कर्ज जो है समय पर उपलब्धता। अब आगे देखिए कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप बता सकते हैं कि हाउ देयर 3 थिंग्स वुड हेल्प इंडियन प्रोड्यूसर्स। कहने का अर्थ है कि ये 3 चीज़ें भारतीय उत्पादकों को कैसे मदद करेगी, ठीक है। और क्या यहाँ पर देखिए डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, MNCs यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसमें आपको क्या लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनमें निवेश करने में रुचि लेंगी, है ना, विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस, इन सब में लेंगी। वाई, क्यों, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट हैज़ अ रोल इन मेकिंग दीज फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो यहाँ पर है दोस्तों कि कहा जा रहा है कि क्यों, डू यू थिंक द गवर्नमेंट, मतलब कि क्यों आपको लगता है कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की कोई भूमिका है, ठीक है। फिर देखिए क्यों, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर स्टेप्स द गवर्नमेंट कुड टेक, कह रहा है क्यों आप किसी अन्य कदम के बारे में सोच सकते हैं जो सरकार उठा सकती है। आगे देखिए डिस्कस, चर्चा करना है कि कंपटीशंस एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार जो है, अनिश्चित रोजगार, वैश्वीकरण और वैश्वीकरण के जो वैश्वीकरण है और उसके दबाव में श्रमिकों के जीवन को काफ़ी हद तक बदल दिया है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशंस हैव द सब्सटेंशियल चेंज ऑफ द लाइफ्स वर्क, यानी इनके जीवन को बदल दिया है, ठीक है। और यहाँ देखिए फेस्ड विद द ग्रोइंग कंपटीशंस मोस्ट एम्प्लॉयर्स दिस डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली, है ना। तो आगे एक वर्ड है नहीं, तो यहाँ पर बढ़ती स्पर्धा का सामना करते हुए फेस द ग्रोइंग कंपटीशन, बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए मोस्ट एम्प्लॉयर दीज, यानी कि सबसे अधिक जो है लचीले, जो आजकल के जो नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर्स है, नौकरी देने वाले हैं, श्रमिकों के रोजगार देना जो है पसंद करते हैं, फ्लेक्सिबल, है ना, मतलब कि फ्लेक्सिबल ढंग से। तो ये तो दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा और भी से मैं अगर टाइम लेकर बोलता तो ज़्यादा और क्लियरली और समझते, लेकिन समय ज़्यादा हो जाता है, तो इसको 2 बार 3 बार अगर सुनेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या है इसमें मैंने बताया है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं डे 1 से, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। बस एक कॉपी बना लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो पर निर्भरता कम और कॉपी पे बनते जाएगा, तो आपको लगेगा कहीं कोचिंग क्लासेस करते हैं, रिपीटेशन हो जाएगी। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान है, अगर कम से कम 10 दिन हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। अब देखिए पी लेटर वाला वर्ड, जो कि मतलब 5 लेटर वाला वर्ड जो कि पी शुरू होता है, वर्ड है तो प्रेज। एक उच्चारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एट को एट बोलते हैं, तो प्रेट, प्रेट, प्रैटो, नेक्स्ट है प्रैट्स, नेक्स्ट है प्राट, प्रैटी, नेक्स्ट है प्राउस, नेक्स्ट है प्राण, नेक्स्ट प्रेज, नेक्स्ट है प्रेड्स। अगला देखिए प्रेडी, नेक्स्ट है प्रीड, प्रीड, प्रीड के बाद देखिए इधर से है तो प्रीम, नेक्स्ट है प्रीन, प्रीस, प्रेगो, नेक्स्ट है प्रेक्स, प्रेक्स के बाद है प्रेव, प्रेव, नेक्स्ट है प्रेम्स, नेक्स्ट है प्रेमी। अगला देखिए प्रेंट, नेक्स्ट है प्रियोप, प्रेप्स, प्रेप्स के बाद है प्रेशा, नेक्स्ट प्रेशे, प्रेशो, प्रेस, प्रेस्ट, प्रेटा, प्रेव, प्रेक्सी, प्रेज। एक बार उच्चारण करके देखिए कैसे करते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। प्रियल, प्रियल के बाद प्रियम, प्रियम के बाद है प्रियर, प्रियर के बाद जो है दोस्तों
लास्ट जो देखिए इसमें से प्रीफ, प्रीफ है ना, प्रीफ। नेक्स्ट देखिए प्रियर है ना, प्राइस, प्राइस के बाद है प्रिक, प्रीसी, प्राइड, प्राइड, प्रीज, प्रिक्स, प्रिल, प्राइमा, प्राइमा के बाद है प्राइम, प्राइमा के बाद देखिए ये है प्राइम। नेक्स्ट है प्राइम के बाद है प्रीमी, प्रीमी, प्रीमी बोलते हैं ना, अब देखिए प्राइमो। नेक्स्ट है प्रिम्प, प्राइम्प, प्रिम्स। नेक्स्ट है प्रीमी। अगला देखिए प्रिंग, प्रिंट, प्रियन, प्रायर, प्राइज, प्रिज्म, प्रिस, प्रिवी। नेक्स्ट है प्राइज, प्रोएस, प्रोब, प्रोब्स, प्रॉक्स, प्रॉड, प्रॉड्स, प्रोएम, प्रॉप्स, प्रॉक्स, प्रोइन और प्रोक है ना, प्रोक। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन करने से आपको बहुत ही जवान जो है क्लियर होगा, इंग्लिश जिनको नहीं पढ़ना तो उनको पढ़ने भी आएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक बटन भी है, इसी तरह लाइक कीजिए, एक लोग को भी कम से कम शेयर कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।